चतुर्थ विकास, सत और असत। ब्रह्मा को सृष्टि का कारण सिद्ध करने के लिए उपनिषदों में कई स्थानों पर सृष्टि क्रम का वर्णन मिलता है। उनसे एक बात जो विशेष रूप से सिद्ध होती है वह यह है कि प्रपंच छायावत चेतन आत्मा के आश्रित है, इसीलिए उसकी चेतन सत्ता ब्रह्मा से स्वतंत्र नहीं हो सकती। अनेक उपनिषद वाक्यों का एकमात्र अभिप्राय यही है कि उसकी इच्छा, संकल्प अथवा तप के परिणाम स्वरूप यह सृष्टि है। उससे कभी सृष्टि का उदय होता है तो कभी उसी में लय भी हो जाता है। जैसे पानी की तरंगे पानी से उदय होकर पानी में ही विलीन हो जाती हैं। एक और उपमा दी जाती है जो वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक समानता रखती है। जैसे विद्युत सर्वत्र व्यापक है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति उसके दो रूपों में प्रकट होने से ही होती है। अंग्रेजी में उन रूपों को पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं। हिंदी में इनका अनुवाद धन और ऋण ही किया जाता है, परंतु हम वैदिक साहित्य के सत और असत शब्दों से इनका अनुवाद करना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि असत तो सत की छायावत ही है। यद्यपि दोनों की अभिव्यक्ति एक ही सदृश होती है, दोनों एक दूसरे के बिना व्यक्त नहीं रह सकते। एक के लय के साथ दूसरा भी लीन हो जाता है और दोनों के पारस्परिक निष्क्रिय यानी डिस्चार्ज हो जाने से दोनों रूपों का अभाव हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि दोनों का अभाव होने पर मूल विद्युत यानी जिसकी अभिव्यक्ति उक्त दो रूपों में होती है नष्ट हो जाती है, परंतु वास्तव में वह अपने वास्तविक अव्यक्त रूप में अदृश्य हो जाती है। इसीलिए विद्युत ना सत कही जा सकती है ना असत, वरन सत यानी पॉजिटिव और असत यानी नेगेटिव दोनों से परे निरपेक्ष अव्यक्त हैं। इसीलिए सृष्टि की रचना को भी समझना चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ना वह सत रहता था ना असत रहता था, वरन सत और असत दोनों से भिन्न अव्यक्त रहता है। उसका तप या संकल्प ही सत और असत की अभिव्यक्ति का कारण होता है, जिसे ऋग्वेद के अनुसार बताया गया है। पहला, संकल्प का स्थान सत चेतन यानी पॉजिटिव, और दूसरा संकल्प का विषय अचेतन यानी नेगेटिव होता है। तीसरा, दोनों का ज्ञानमय यानी कॉन्शियस पृथक्करण उसका महान तप है। चौथा, उसके विस्फोट से जो शब्द उत्पन्न होता है वह ओंकार स्वरूप शब्द ब्रह्मा कहलाता है। बाइबल में भी एक संत जॉन के एक वचन में यही भाव मिलता है। In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. सृष्टि के आदि में शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ही ईश्वर था। प्रश्नों उपनिषद में सत्य को प्राण और असत्य को राई संज्ञा दी गई है। प्राण चेतन और रई उसकी अचेतन भोग्य छाया है। दोनों की अभिव्यक्ति का परिणाम समस्त नाम रूपात्मक चराचर जगत है। अभिव्यक्ति के पूर्व पर क्रम को काल, प्रसार को देश या अवकाश और विकास के परिणाम क्रम को कारण कार्य की श्रृंखला कहते हैं। अभिव्यक्ति की भिन्नता एवं विषमता के कारण अनेक नाम और रूप कहने और देखने में आते हैं, परंतु जब सत और असत दोनों का समीकरण हो जाता है तब ना चेतन दृष्टा रहता है ना अचेतन दृश्य, वरन मूल परम तत्व जो दोनों के उदय और अस्त का उद्गम है वही रहता है। सत असत से परे
उस अद्वितीय निरपेक्ष केवल परम तत्व को अक्षर यानी ब्रह्मा कहते हैं और सत्य और असत्य की अभिव्यक्ति को अविद्या, माया, प्रकृति इत्यादि कहा जाता है। प्राण के दो रूप हैं, अधिदैव और अध्यात्म। इन्हें समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और व्यष्टि प्राण भी कहते हैं। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा से समष्टि प्राण की उत्पत्ति कही गई है, अर्थात यह जो कुछ जगत है वह सब प्राण का स्पंदन है और जो ब्रह्मा से उदय होता है। इसीलिए प्राण का चेतन अचेतन दोनों रूपों में परिणित होना मानना पड़ेगा और इस दृष्टि से रई को जो अचेतन भोग्य है प्राण का ही अधिभौतिक परिणाम समझना चाहिए। अहंता भी प्राण का ही कार्य है और उसके साथ युगपद इदम का ज्ञान भी उदय होता है। अहम और इदम के ज्ञान में ही सारे प्रपंच का दिखावा है, अर्थात जब तक अहम यानी मैं और इदम यानी यह और दृष्टा और दृश्य का भाव रहता है तभी तक जगत की प्रतीति होती है और इनके लय के साथ लय हो जाती है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए भौतिक विज्ञानवादी को यह भ्रम होता है कि चेतन सत्ता भौतिक विकास का ही एक परिणाम मात्र है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पर ऐसा मानने पर भी प्रकृति के आदि परमाणुओं में अचेतन द्रव्य के साथ चेतन सत्ता का भाव युगपद मानना पड़ेगा, क्योंकि अभाव से किसी वस्तु का भाव नहीं होता। वास्तव में अनात्मवादी का अनात्म भौतिकवाद उसे सिर नीचा करके पैरों से लटकने के समान है। वह यह नहीं सोचता कि चेतन अचेतन दोनों का युगपद उदय सापेक्षिक है, परंतु दोनों का मौलिक आधार तो परम चेतन तत्व ही है, अचेतन प्रकृति नहीं है। पातंजल योग दर्शन इस विषय में नीचे दिए गए सूत्रों में इस प्रकार कहता है। दृश्य शक्ति और उसकी स्वामिनी दृष्टा शक्ति का संयोग दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है। उस संयोग का कारण अविद्या है। उस यानी अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव होने पर स्वरूप का हान होता है और उस दृष्टा अर्थात देखने वाली शक्ति को कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य पद को सत्य असत्य से परे निरपेक्ष परम पद यानी एब्सोल्यूट ही समझना चाहिए, परंतु सगुण रूप के दर्शन दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी के सहित ही होने संभव है। अहम इदम के अभाव के साथ सगुण रूप के दर्शन का भी लय हो जाएगा, परंतु वह व्यक्तिगत लय होता है। एक व्यक्ति ही अहिंता के लय होने से विराट का लय नहीं होता, क्योंकि विराट का अस्तित्व विराट की ही अहंता के अधीन है। शैव दार्शनिक उस अहम विमर्श को शिव और इदम विमर्श को शक्ति कहते हैं। कुटस्थ शुद्ध अंतरात्मा 5 कोशों से ढका हुआ है। इन 5 कोशों के नाम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय है। इन कोशों में भी पूर्वोक्त शक्ति उदय क्रम से स्थूल सूक्ष्म रूपों में कार्य कर रही है और ऊपर कहे सिद्धांत के अनुसार निरोध द्वारा दोनों शक्तियों का लय होने पर मूल अव्यक्त की उपलब्धि होती है। यह योग विज्ञान का विषय है। योग शास्त्र विज्ञान का शास्त्र है जो वैज्ञानिक रीति से सब क्रियाओं के रहस्य को समझाकर ध्येय की ओर अग्रसर करता है, परंतु अन्य पथ अवलंबी यह नहीं जानते कि कौन सी क्रिया क्यों होती है और उसका परिणाम क्या होता है। उनको जो क्रिया बता दी जाती है वे उस पर बिना क्या और क्यों समझे चलते रहते हैं।
यदि कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हुई तो वे पार लग ही जाते हैं, नहीं तो इधर उधर भटकते मारे फिरा करते हैं और अंतिम लक्ष्य को बिना समझे रास्ते में ही मिथ्या तुष्टि के गोरख धंधे रूपी इंद्रजाल में पड़े हुए अपने को कृत्य कृत्य समझने लगते हैं। परंतु योग विज्ञान प्रत्येक क्रिया का रहस्य बताता है, जिसको जानकर योग अवलंबी समझ समझ कर आगे पग रखता है। यथार्थ रास्ता और साधन सबका एक ही है, परंतु सिद्धांतों में अंतर होने के कारण लोग भ्रम में पड़े रहते हैं। उक्त सत्य और असत दोनों शक्तियों का कार्य केवल कोश में होता है रहता है, जबकि उनके संयोग द्वारा उनका लय नहीं किया जाता। संसार का द्वंद चक्र चलता रहता है। योगी उनका संयोग करके दोनों के लय क्रम का अभ्यास करता है और दोनों के लय यानी डिस्चार्ज होने पर परम यानी एब्सोल्यूट तत्व को प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग और वेदांत के निधिध्यासन से भी यही क्रम सिद्ध होता है, परंतु वे लोग इस रहस्य को समझते नहीं हैं। पहला, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में प्राण का स्वरूप वीर्य सत्य शक्ति है और रज उसकी छाया भोग्य रई स्वरूप असत्य शक्ति है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज के संयोग का फल प्रजनन शक्ति है, परंतु अपने ही शरीर के अंदर दोनों शक्तियों के योग से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और इस क्रिया को उधर्वरेता अथवा ब्रह्मचर्या की क्रिया कहते हैं। इससे मन और प्राण दोनों का निरोध होता है। ब्रह्म प्राप्ति का मुख्य साधन होने के कारण इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं, जिसका पालन चारों आश्रमों के लिए मान्य है। अध्यात्म पथ का यह सिद्धांत है कि उक्त शक्तियों के बहिर्मुख संयोग से प्रवृत्ति और अंतर्मुख संयोग से निवृत्ति की सिद्धि होती है। दूसरा, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में प्राण सत्य शक्ति है और अपान उसकी छाया अथवा प्रतिक्रिया रूप असत्य शक्ति है। दोनों की बाहरी क्रिया का फल जीवन मरण है और सुषुम्नागत अंतर योग द्वारा समाधि लगती है। वीर्य का अन्नमय कोश में और प्राण का प्राणमय कोश में निरोध होने से ओज की वृद्धि होती है। जैसे गंधक के योग से मूर्छित होकर पारा अन्य सब रोगों की परम औषध बन जाता है, परंतु अकेला कभी वश में नहीं आता और सेवन करने से मारक का कार्य करता है। वैसे ही वीर्य और प्राण भी अकेले वश में नहीं आते और हठात निरोग करने से मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। प्रतियोगी तत्वों के साथ संयोग होने से उनको बांधा जाकर इनसे अध्यात्म उन्नति के स्तरों को ऊंचा उठाया जा सकता है, जो भव रोग के लिए परम औषध का कार्य करते हैं। तीसरा, मनोमय कोश। मनोमय कोश में संकल्पों का निरोध करने वाली प्राण की सूक्ष्म शक्ति, जिसे मनोबल भी कहते हैं, सत्य शक्ति है और संकल्प विकल्पों का उदय अस्त करने वाली विरोधी शक्ति उसकी छाया स्वरूप असत्य शक्ति है, जिसको साधारण भाषा में मन ही कहते हैं। कहा है संकल्पात्मक मन है। दोनों शक्तियों की बाहिर क्रिया जागृत अवस्था एवं विचारों का उठना है और उनके विषयों की आसक्ति ही बंधन का कारण है, परंतु दोनों शक्तियों के अंतर्योग द्वारा संकल्पों का निरोध करके ब्राह्मी स्थिति अथवा स्थित प्रज्ञा की उपलब्धि होती है। चौथा, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में अहम रूपी विज्ञान शक्ति सत्य शक्ति है और इदम का ज्ञान असत है।
दोनों की बाहरी क्रिया का फल अविद्या है और दोनों का लय होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। संकल्प विकल्पों का निरोध कर लेने पर ही अहंता का निरोध किया जाना सरल होता है। जैसा कि भगवान ने कहा है, संकल्पों का निरोध होने से मन में बल की वृद्धि होती है और ध्यान की परिपक्वता में प्रगति होने लगती है। आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में सुषुप्ति लाने वाली शक्ति सत्य शक्ति है और जागरण कराने वाली शक्ति असत शक्ति है। हे सौम्य, मनुष्य सत्य शक्ति से संपन्न होता है और अपने अंतर आत्मा में लीन हो जाता है, इसीलिए उसे सुषुप्ति कहते हैं। दोनों शक्तियों की बाहरी क्रिया का फल दुख सुखमय जीवन है और अंतर योग द्वारा निद्रा जय होकर समाधि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कोश में उक्त प्रतियोगी शक्तियों का योग किस प्रकार किया जाता है, यह अध्यात्म योग विद्या का विषय है। परंतु जब तक सामान्य मनुष्य में अध्यात्म शक्ति का जागरण नहीं होता, तब तक इनका योग करने का यत्न नीचे बताए गए अनुसार अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि सब साधन परिश्रम साध्य होते हैं। सत्य शक्ति के संयम द्वारा असत्य शक्ति का संयम स्वयं होने लगता है। असत्य शक्ति सत्य शक्ति की छायावत प्रतियोगी होने के कारण सत्य शक्ति के संयम से स्वतः निरुद्ध होकर सत्य शक्ति में लीन होने लगती है। वीर्य की रक्षा और काम वासना के संयम से रज स्वतः वीर्य की ओर खिंच आता है और दोनों का योग होने लगता है। इसी प्रकार प्राण के निरोध से अपान एवं मन का, अहंता के निरोध से इंद्रता का और निद्रा के जय होने से जागरण का स्वयं से स्वतः सिद्ध हो जाता है और 5 कोशों की प्रतियोगी शक्तियों का योग सिद्ध होने पर उनके फलस्वरूप होने वाली क्रियाओं का निरोध होकर आत्म स्थिति की प्राप्ति स्वाभाविकता ही होने लगती है। जय गुरुदेव।